आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसे एंडी सर्किस ने डायरेक्ट किया है, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। फिल्म की शुरुआत क्लेटस नाम के एक लड़के से होती है जो कि अनाथालय में रहता है। उसी अनाथालय में क्लेटस की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है जिसका नाम फ्रांसिस है। एक दिन फ्रांसिस क्लेटस से आकर कहती है कि उसकी पावर्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और फ्रांसिस को उठा ले जाते हैं। क्लेटस कुछ नहीं कर पाता, बस असहाय सा खिड़की से उसे ले जाते हुए देखता रहता है। उधर जब फ्रांसिस को गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी में बैठे पुलिस ऑफिसर पैट्रिक के कान से खून निकलने लगता है। उसे लगा कि फ्रांसिस उसे मार देगी। यही सोचकर उसने गोली चला दी। गोली सीधा फ्रांसिस की आंख में जाकर लगती है और वो गाड़ी से नीचे गिर जाती है। पैट्रिक को लगता है कि वो मर गई, पर वो अभी भी जिंदा है। फ्रांसिस को उठाकर एक एसाइलम यानी कि अस्पताल में लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर्स उसकी पावर को कंट्रोल में कर लेते हैं और उसे हमेशा के लिए कांच के बने एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब आगे की कहानी शुरू होती है एडी से, जो अब पूरी तरह से वेनम बन चुका है। उसे पैट्रिक जेल में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्लेटस से मिलना है। क्लेटस एक सीरियल किलर है और तुम्हें ये पता करना है कि उसने लाश कहाँ दफन की है। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम उससे दूर ही रहना, क्योंकि उससे नजदीकी तुम्हें मौत के पास ला सकती है। एडी उसे मिलने अंदर जाता है। वहाँ देखता है कि क्लेटस कैद खाने में बंद है। क्लेटस उसे कहता है कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो जिसमें मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का राज बताऊंगा। मैंने इतनी हत्याएं क्यों की और कैसे कैसे लोगों को मारा। एडी ने उसे पूछा कि तुमने मुझे ही क्यों बुलाया है। तब वो कहता है कि तुम पसंद हो मुझे। फिर एडी वहाँ से बाहर निकलने को होता है, तभी उसे जेल की दीवार पर कुछ चित्र दिखे, कुछ अजीब से निशान भी नजर आए। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ से सीधा अपने घर आता है और लैपटॉप खोलता है। उन चित्रों का मतलब समझने की कोशिश करता है। वेनम उसे उन सारे चित्रों के बारे में बताता है। अचानक एडी को समझ आता है कि ये सब तो एक जगह का नक्शा है जहाँ पर क्लेटस ने लोगों को मार कर दफन किया था। वो सारी बातें जानकर पुलिस को बता देता है और जब पुलिस वहाँ जाकर छानबीन करती है तो पुलिस को बहुत सारे लोगों की लाश और कंकाल मिलते हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्हें क्लेटस ने मार कर दफन किया था। क्लेटस के खिलाफ सारे सबूत पुलिस को मिल जाते हैं और सरकार उसे मौत की सजा देती है। ये बात फ्रांसिस को पता लग जाती है। फ्रांसिस अभी तक एसाइलम में कैद है। इस खबर से एडी रातों रात फेमस हो जाता है। अगले दिन एन उसे मिलने बुलाती है। एन को ये बात पता है कि वेनम अभी तक एडी के अंदर है। एन उसे कहती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। ये खबर सुनकर एडी परेशान हो जाता है और अपने घर चला जाता है। घर आते ही एडी को क्लेटस का भेजा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें क्लेटस अपने गुनाहों के बारे में बताता है कि कैसे उसने अपनी माँ को मारा और अपनी दादी का कत्ल किया। क्लेटस का बाप उसे मारता पीटता था। उसके बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया जहाँ पर सब बच्चे उसे मारते थे। वहाँ पर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई और तब से वो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई। पर आज तुम्हारी वजह से मुझे मौत मिल रही है। क्लेटस लिखता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मिलने आओगे एडी? एडी उसकी बात मान लेता है और उससे मिलने जाता है। वहाँ क्लेटस उसे कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिल टूट जाए, तुम जिंदगी भर अकेले रहो, और जानबूझकर उसे लड़ने के लिए उकसाता है। क्लेटस आगे बोल ही रहा होता है तभी वेनम बाहर निकलता है और उसे दीवार की तरफ फेंक देता है। क्लेटस एडी का हाथ काट लेता है जिसकी वजह से वेनम का खून उसके शरीर में मिल जाता है। जेल से निकलकर एडी अपने घर आता है और वेनम पर गुस्सा करने लगता है। एडी कहता है कि तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। जब तुम नहीं थे तो मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। तुमने आते ही उसे बर्बाद कर दिया। तुम नहीं आते तो सब अच्छा होता। तभी वेनम और एडी की लड़ाई शुरू हो जाती है और वेनम उसे छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लेटस को दिखाया जाता है जहां उसे इंजेक्शन देकर मारा जा रहा, लेकिन तभी उसके अंदर सिम्बायोट यानी वेनम का जो खून होता है वो अपना असर दिखाता है। उसका शरीर बड़ा होने लगता है। वो पूरी तरह से शैतान में बदल जाता है जिसका नाम होता है कार्नेज। जिस तरह से एडी के शरीर में वेनम है, ठीक उसी तरह से क्लेटस के शरीर में कार्नेज आ जाता है। कार्नेज वहाँ पर कई लोगों को मार देता है और जेल में सभी कैदियों को आजाद कर देता है। उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एडी ये न्यूज टीवी पर देखता है। तभी पैट्रिक उसके पास आता है और कहता है कि क्लेटस से आज तक जेल में कोई नहीं मिला। तुम पहले ऐसे इंसान हो जो उससे मिले और तुमसे मिलने के बाद वो जेल से भाग गया। हो ना हो तुम ही ने उसे भगाया है। एडी को कुछ समझ नहीं आता। जेल से भागने के बाद क्लेटस कार्नेज से बातें करता है जैसे एडी वेनम से करता है। कार्नेज उससे कहता है कि इस पूरी दुनिया में वेनम ही एक इकलौता सिम्बायोट है
अगर हम दोनों मिलकर वेनम को खत्म कर दें तो पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। लेकिन सबसे पहले क्लेटस फ्रांसिस को छुड़ाने के लिए एसाइलम की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे कैद किया हुआ होता है। वहीं हम एडी को देखते हैं जो उस अनाथालय में जाता है जहाँ पहले क्लेटस रहता था। वहां उसे एक पेड़ पर फ्रांसिस और क्लेटस का नाम लिखा हुआ दिखता है। तभी वो पैट्रिक को फोन करता है और उससे कहता है कि हो ना हो क्लेटस अब फ्रांसिस के पास जाएगा। पैट्रिक वही पुलिस वाला होता है जिसने खुद को बचाने के लिए फ्रांसिस को गोली मारी थी। उसे तो ये बात पता भी नहीं थी कि फ्रांसिस अभी जिंदा है। वहीं दूसरी ओर क्लेटस कार्नेज की मदद से फ्रांसिस को आजाद करा देता है और सब डॉक्टर्स को मारकर वहां से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है पर उसे पकड़ नहीं पाती। वो एक एक पुलिस वाले को जान से मार देता है। इधर सबको यही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उस सब की वजह एडी है और पैट्रिक एडी को गिरफ्तार कर लेता है। एडी के अंदर वेनम नहीं है, उसकी सारी पावर्स वेनम के साथ जा चुकी हैं, तो वो जेल से भी नहीं भाग सकता। तभी वो एन को फोन करता है, वो उसे मिलने जेल आती है। एडी कहता है कि मेरे अंदर से अब वेनम निकल चुका है, तुम उसे कहीं से ढूंढ कर ले आओ, हम बहुत बड़े खतरे में हैं। ये शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने नहीं किया, ये सब क्लेटस ने किया है, इसलिए तुम जाओ और वेनम को ढूंढ लाओ। दूसरी ओर हम वेनम को देखते हैं जो शरीर बदलता जा रहा है पर कोई भी शरीर उसे नहीं मिल पा रहा जिसमें वो रह सके। वेनम कई दिनों से भूखा भी है, इसलिए वो एक आदमी के शरीर में घुसकर खाने की शॉप पर जाता है जहां पहले एडी उसे लाया करता था। शॉप की मालिक वेनम को जानती है, वो उससे खाने के लिए चॉकलेट मांगता है और उसके शरीर में घुस जाता है। तभी एन वहां पर वेनम को ढूंढते हुए पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता है कि वेनम यहाँ पर जरूर आएगा। एन उससे वेनम के बारे में पूछती है, कहती है एडी को उसकी बहुत जरूरत है। उससे बात करते हुए वो समझ जाती है कि वेनम इसी के शरीर में है। वो वेनम को चलने के लिए राजी कर लेती है। वेनम एन के शरीर में घुसकर जेल तक पहुंच जाता है और एडी जेल तोड़कर भाग जाता है। पैट्रिक पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकलता है। वो एडी को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने क्लेटस आ जाता है। क्लेटस उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस एडी को ढूंढते हुए उसकी घर जाती है। वहां उसे एडी तो नहीं मिलता पर उसकी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है और एन को एक फोटो मिलती है। फोटो देखते ही वो एन को उठाकर ले जाती है। उसे कहती है कि हमारी शादी में जरूर आना। आगे हम क्लेटस और फ्रांसिस को देखते हैं जो एक चर्च में शादी कर रहे हैं। वहां उन्होंने पैट्रिक और एन को पकड़ रखा होता है। एडी एन को खोजते खोजते चर्च तक पहुंच जाता है। वहां क्लेटस को देखता है, उसे देखते ही वेनम बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर कार्नेज भी निकल आता है। जैसे ही कार्नेज बाहर निकलता है वेनम एडी के शरीर में छुप जाता है। एडी कहता है क्या हुआ, तुम अंदर क्यों चले गए? वेनम कहता है कि ये रेड कार्नेज हैं और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, मैं इससे नहीं लड़ सकता, चलो यहाँ से। एडी कहता है कि आज तुम बाहर आ जाओ, उसके बदले में तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तुम कभी भी किसी को भी खा सकते हो, मैं तुमसे कभी मना नहीं करूंगा। ये सुनते ही वेनम बाहर आ जाता है और अब वेनम और कार्नेज में जबरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं पर कार्नेज वेनम से ज्यादा खतरनाक होता है। वो वेनम पर हावी हो जाता है। तभी फ्रांसिस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सुपरसोनिक साउंड निकालती है जिससे कार्नेज को बहुत तकलीफ होती है। उसके साथ ही चर्च का घंटा भी बहुत जोर जोर से बजने लगता है जिससे और ज्यादा साउंड निकलने लगता है, जिससे वेनम और क्लेटस के शरीर से उनके सिम्बायोट बाहर निकलने लगते हैं। पर जैसे ही उसकी आवाज कम होती है वो फिर से अपने अपने शरीर को पकड़ लेते हैं और अब कार्नेज एन को लेकर ऊपर जाता है। वेनम उसके पीछे जाने की कोशिश करता है पर वो बड़े बड़े पत्थरों से दब जाता है और बुरी तरह से फंस जाता है। एडी वेनम से कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर जीतना होगा। तब वेनम कहता है कि कार्नेज से जितना आसान नहीं होगा। वहीं फ्रांसिस जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कार्नेज को इससे तकलीफ होती है। वो फ्रांसिस का गला दबा देता है जिससे कि वो आवाज ना निकाल सके। ये सब देखकर क्लेटस कार्नेज को अपने शरीर से निकालने की कोशिश करता है पर कार्नेज उसके शरीर पर पूरी तरह से काबू पा चुका है। वो एन को ऊपर से नीचे फेंक देता है। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरकर मरती वेनम उसे आकर बचा लेता है और अब कार्नेज वेनम के सामने आता है और उसे पूरी तरह से मारने लगता है। इतनी देर में फ्रांसिस होश में आ जाती है। वो आवाज निकालने ही वाली होती है कि तभी कार्नेज उसे नीचे गिरा देता है। वो पूरी पावर के साथ नीचे गिरते हुए चिल्लाती है जिससे चर्च की दीवारें टूट जाती है और एक बार फिर से उन दोनों की बॉडी से उनके सिम्बायोट बाहर आ जाते हैं। क्लेटस टूटी हुई दीवार के नीचे दब जाता है। जैसे ही शोर खत्म होता है वैसे ही कार्नेज उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसके शरीर को छूने ही वाला होता है कि तब तक एडी के शरीर में वेनम आ जाता है और वो कार्नेज को मारकर खा जाता है। कार्नेज को मारने के बाद वहां पुलिस आ जाती है पर तब तक एडी वहां से चला जाता है।
फिल्म के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एडी और वेनम दोनों इस शहर को छोड़कर बाहर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। वहाँ पर वेनम एडी को कहता है कि हम सबके कुछ ना कुछ राज होते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिम्बायोट यूनिवर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तभी अचानक से स्क्रीन बदलती है और ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, जहाँ टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज चल रही होती है। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।